अच्छा, लास्ट की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे बाइटिंग मैकेनिज्म की, हम लोग बात कर रहे थे बाइटिंग मैकेनिज्म की हम लोग बात कर रहे थे। हमने बाइटिंग मैकेनिज्म में हमने बात की फर्स्ट थी कंडीशन रेस्टिंग स्टेज की। रेस्टिंग स्टेज के अंदर क्या रहेगा, जो मुख होगा, जो माउथ होगा स्नेक्स का, वो बंद अवस्था में, क्लोज अप कंडीशन में पाया जाएगा, क्लोज कंडीशन में पाया जाएगा। यदि इस अवस्था की बात की जाए तो क्वाड्रेट जो बोन होती है, इसका जो वेंट्रोलेटरल पार्ट होता है, ये टेरागोइड जो बोन है, इसके पिछला सिरे से काफ़ी दूर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होंगे, विषदंत मुख के अंदर की ओर मुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है ना, मुख के अंदर की ओर मुड़े हुए पाए जाते हैं। फिर बात आई सेकंड कंडीशन की, जब किसी भी एनिमी से, किसी भी शत्रु से अपनी रक्षा करेगा, या दूसरी कंडीशन और लगा देते हैं इस पर कि जब भी ये शिकार पर आक्रमण करेगा, तो जो इसकी जो डाइगेस्ट्रिक मसल्स होती हैं, मुख में उपस्थित डाइगेस्ट्रिक जो मसल्स होती हैं, जिनका काम होता है जबड़ों को खोलना और बंद करना है, रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ जॉज। ठीक है ना, जबड़ों को खोलना और बंद करना, जो डाइगेस्ट्रिक पेशियाँ हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनमें सिकुड़न की क्रिया पाई जाती है, इनमें सिकुड़न की क्रिया पाई जाती है, जिससे क्या होगा, जो जबड़े हैं वो नीचे की ओर झुकेंगे और माउथ क्या होगा, खुल जाएगा। माउथ क्या होगा, खुल जाएगा। माउथ खुलने के कारण क्वाड्रेट जो है पीछे की ओर चली जाएगी। अब क्वाड्रेट जो पीछे की ओर गई है, सॉरी, क्वाड्रेट जो है वो आगे की ओर आ जाएगी। ठीक है ना, अब जो क्वाड्रेट संधि, क्वाड्रेट जो बोन है वो आगे की ओर आई है, ये क्या करेगी, निचला जो जबड़ा है इसकी बोन से संधि करेगी और पीछे की ओर घूम जाएगी। पीछे की ओर जो इसका जो पोर्शन था वो बैक पोर्शन में चेंज हो जाएगा, पीछे की ओर घूम जाएगी। ठीक है, इसी समय क्या होगा, जो स्फिनोटेरागोइड मसल्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, फेंग्स को 90 डिग्री के एंगल पर, विषदंतों को 90 डिग्री के एंगल पर सीधा खड़ा रखने में काम करती है, मैग्जिला के गमन को नियंत्रित करती हैं, मैग्जिला के मूवमेंट को क्या करती है, रेगुलेट करती हैं। ये क्या होंगी, स्फिनोटेरागोइड पेशियाँ टेरागोइड, पैलेंटाइन और ट्रांसवर्सन की छड़ को आगे की ओर धकेलेंगी, जिससे क्या होगा, मैग्जिला 90 डिग्री पर खड़ा हो जाएगा, जिसकी सहायता से ही फेंग्स क्या हो जाएंगे, विषदंत बिल्कुल इरेक्ट पोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, फेंग्स किसी भी शत्रु के शरीर में पिचकारी की तरह विष पहुंचाने के लिए, पॉइजन पहुंचाने के लिए, वीरम पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार कंडीशन में, सक्रिय अवस्था में पाया जाता है, सक्रिय अवस्था में पहुंच जाता है। अब क्या होगा, जो टेम्पोरलिस पेशियाँ होंगी, जो टेम्पोरलिस मसल्स होंगी, ये इनका काम था मुख को बंद करना, इनका काम था मुख को बंद करना। भी मुख कैसे, किस प्रकार बंद करेंगे, इनमें जैसे ही सिकुड़न की क्रिया होगी, जो निचला जबड़ा है वो ऊपर की ओर आ जाएगा, इनमें सिकुड़न होगा टेम्पोरलिस पेशियों में, जिससे क्या होगा, जो निचला जबड़ा है वो ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है ना, निचले जबड़े के ऊपर आने से क्या हो जाएगा, मुख बंद हो जाएगा, मुख बंद हो जाएगा। इसी समय क्या होंगे, फेंग्स जो होंगे शत्रु के शरीर के अंदर एंटर कर जाएंगे। इसी समय विषदंत शत्रु के शरीर के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है ना, और मुख बंद हो जाएगा, मुख क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैस्टिकेटर मसल्स थी, जो कि पाई जाती है पॉइजन ग्लैंड्स के चारों ओर, जो कि पाई जाती है पॉइजन ग्लैंड के चारों ओर, जैसे कि हमने एक डायग्राम बनाया था, डायग्राम के अंदर भी देखा था, ये हमने बात की थी किसके रूप में, यहाँ पे हमने ये बनाई है हमने पॉइजन ग्लैंड्स, इसके चारों ओर यहाँ पे क्या पाई जाएंगी, मैस्टिकेटर मसल्स। मैस्टिकेटर मसल्स, इनमें क्या होगा, संकुचन की क्रिया होंगी, अभी सिकुड़ेंगी तो ये अंदर की ओर सिकुड़ेंगी, अंदर की ओर सिकुड़ने से क्या होगी, पॉइजन ग्लैंड पर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, पॉइजन ग्लैंड पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। इस प्रेशर के कारण ये पॉइजन ग्लैंड्स यहाँ पे पाई जा रही है, ये क्या पाई जा रही है, पॉइजन ट्यूब्यूल, पॉइजन ट्यूब्यूल। ठीक है ना, पॉइजन ट्यूब्यूल के अंदर अपने सेक्रीशन को, वीनम को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, अपने वीनम को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। अब ये पॉइजन ट्यूब्यूल की हेल्प से पॉइजन कहाँ तक आ जाएगा, फेंग्स तक आ जाएगा, फेंग्स तक आ जाएगा। अब क्या होगा, जो निचला जबड़ा है वापस से क्या होगा, ऊपर उठेगा, जिससे क्या होंगे, सारी की सारी बोन्स, सारी की सारी बोन्स क्या हो जाएंगी, वापस से पहले वाली कंडीशन में ही आ जाएंगी, वापस से क्या होंगी, जो पहले वाली कंडीशन थी हमारे पास, जो नॉर्मल कंडीशन रेस्टिंग स्टेज वाली थी, इसमें आ जाएंगी। ठीक है ना, तो इसको यहाँ तक हमने देख लिया था,
विष, जिससे विष नलिकाओं की सहायता से फेंक्स में आ जाता है। अब निचले जबड़े के ऊपर उठने की से निचले जबड़े के ऊपर उठने से सभी अस्थियां अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। पूर्व स्थिति से मतलब ये कह सकते हैं हम लोग, जो फेंग्स जो अंदर गए थे, शत्रु शरीर के अंदर गए थे, वो भी क्या होते हैं, शत्रु शरीर से बाहर आ जाते हैं। शत्रु शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद होता है जो निचले जबड़े थे स्नेक्स के, जो निचले जबड़े थे वो नीचे की ओर आएंगे। टेरागोइड क्या होगी, टेरागोइड जो बोन थी ये आगे की ओर खिसकेगी, ठीक है ना, जिससे वापस से मैक्सिला घूमेगा, जिससे वापस से क्या होगा, जो मैक्सिला था ये घूम जाएगा और सारी की सारी जो अस्थियां थी, अस्थियों का जो विष था, ये कह सकते हैं सभी अस्थियों की सहायता से जो विष शत्रु के शरीर में प्रवेश किया था, फेंग्स वापस से बाहर की ओर आ जाएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। सर्प में निचले जबड़े के नीचे आना, सर्प में निचले जबड़े लोअर जॉ का नीचे आना, कॉमा टेरागोइड का आगे की ओर खिसकना, टेरागोइड अस्थि के आगे की ओर खिसकने से मैक्सिला घूम जाता है, मैक्सिला क्या होता है, घूम जाता है, तथा इन सभी अस्थियों का विष तथा इन सभी अस्थियों से विष, अस्थियों की सहायता से विष शत्रु के शरीर में प्रवेश कराने के पश्चात सामान्य स्थिति में प्रवेश कराने के पश्चात सामान्य स्थिति में आ जाता है, सामान्य स्थिति में आ जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसकी जो नॉर्मल कंडीशन है इसकी। फिर बात आती है हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है, जो स्नेक का वीनम होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इसका कंपोजिशन क्या होता है। सर्पदंश विष व संगठन। सर्पदंश विष व संगठन, स्नेक venom and constituents। ओके, स्नेक venom and constituents। अब ये जो सर्पों में विष पाया जा रहा है, किसका, लार ग्रंथि जो होती है, जो
उसका लार ग्रंथि का क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स का रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन होता है, जो कि कहाँ होगी, नेत्रों के बीच में उपस्थित पाई जाएगी, जो कि नेत्रों के बीच में उपस्थित पाई जाती है। सर्पों में विष, सर्पों में विष ग्रंथि, लार ग्रंथि का, लार ग्रंथि का रूपांतरण है, रूपांतरण है। ये नेत्रों के मध्य में स्थित, नेत्रों के मध्य में स्थित होती है। ठीक है ना, नेत्रों के मध्य में क्या होती है, स्थित होती है। ये जो पॉइजन ग्लैंड्स हैं, इनके द्वारा जो सलाइवा सलाइवा जो रिलीज किया जाता है, यही क्या होता है, पॉइजन होता है और जीवों की मृत्यु का कारण होता है। इन दंश ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार, ही विष होता है, जो जीवों की मृत्यु का कारण होता है, जो जीवों की मृत्यु का कारण होता है। इसे ही दंश विष, वीनम कहते हैं। इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, दंश विष या वीनम कह सकते हैं। वीनम की यदि बात की जाए तो वीनम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जो कि वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलनशील। दंश विष एक प्रकार का जटिल प्रोटीन होता है, जटिल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जो पानी में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलनशील होता है। यह पीले रंग का द्रव होता है तथा स्वादहीन येलो कलर्ड एंड वाटर soluble एंड टेस्टलेस, ठीक है ना। पानी में घुलनशील पीले रंग का द्रव होता है तथा स्वादहीन होता है। इसकी क्रिया केवल रक्त के संपर्क में आने से, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं घावों द्वारा, जख्म द्वारा, ठीक है ना, रक्त में के संपर्क में आने से ही होती है, ठीक है ना। रक्त के संपर्क में आने से क्या होगी, इसकी क्रिया पाई जाएगी। हमने बात की किस क्या हो गए,
कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोटीन है जो कि वाटर सॉल्युबल है, जो कि क्या है, वाटर सॉल्युबल है। कलर में येलो का कलर इन अपीयर टेस्टलेस है। यदि ये किसके संपर्क में आएगा, ब्लड के संपर्क में आए या तंत्र के संपर्क में आए, ठीक है ना, न्यूरॉन्स के संपर्क में आए तो ही क्या करेगा, ये अपना इफेक्ट शो कर सकता है, बाकी कंडीशन में नहीं कर सकता। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।